दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरे पापा एक सरकारी अफसर हैं। मेरी माँ एक पढ़ी लिखी और फैशनेबल स्त्री है। मेरा एक भाई भी है। मेरे भाई का एक दोस्त था जिसका एक छोटा भाई था जिसका नाम मुकेश था। मुकेश अपने भाई के साथ कई बार हमारे घर आया करता था। मुझे मुकेश शुरू से ही बहुत पसंद था। धीरे धीरे वो भी मुझे पसंद करने लगा था। अब वो अपने भाई के बिना भी हमारे घर आने लगा था। हम दोनों अक्सर मोबाइल पे बातें किया करते थे। अब हमारी बातें प्रेमियों की तरह होने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया और अब तक मुझे भी दोस्ती और प्यार में फर्क पता चल गया था। मेरे मन में भी मुकेश को लेकर कई तरह के ख्याल आने शुरू हो गए थे। अब हम मोबाइल पर एक दूसरे का चुंबन आदि करने लगे थे। इसी तरह मुकेश ने मिलने पर भी चुंबन मांगना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन वो मुझे पढ़ाने के बहाने मेरे घर आया। मेरी माँ अपने कमरे में टीवी देख रही थी। उस वक्त उसने मुझे अचानक कंधों से पकड़ लिया और मुझे चुम्मा देने के लिए कहने लगा। इस बार मैं उसको मना नहीं कर पाई और उसने माँ के आ जाने के डर से मुझे धीरे से एक बार चूम कर छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद वो वापस अपने घर चला गया। उस रात मैं बेसब्री से उसके फोन का इंतजार कर रही थी। फिर 11 बजे के करीब उसका फोन आया। मैं बहुत खुश थी। उसने मुझे पूछा, तुम्हें चुंबन में मजा आया? तो मैंने अपने दिल का हाल उसे बता दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मुकेश अभी आ जाए और मुझे अपनी बाहों में भर के वो सब कुछ कर डाले। अब हम मिलते तो वो मेरी स्कर्ट के अंदर मेरी जांघों पर हाथ फेरता था। कभी मौका पाकर शर्ट के ऊपर से ही वो मेरे संतरे को सहला देता था। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर पे मैं अपने भैया का कंप्यूटर ही प्रयोग करती थी, जिसमें मैं कई बार वो फिल्म देखा करती थी। अब मुझे इस सब की अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। इसी बीच एक दिन हमारे घर का फ्यूज चला गया, तो माँ ने इलेक्ट्रिशियन को फोन किया। उसने बोला कि वो आज नहीं आ सकता था। तब मैं और माँ थोड़ा परेशान हो गई कि अब क्या करें। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। उनके परिवार से हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे। अक्सर वो हमारे घर आते जाते रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम मनीष था। मैं उनको मनीष भैया कहती थी। माँ ने उसे बताया, हमारे घर का फ्यूज चला गया है और इलेक्ट्रिशियन ने भी आने से मना कर दिया है, तो क्या तुम फ्यूज ठीक कर सकते हो? तब मनीष भैया ने फ्यूज को ठीक कर दिया। लेकिन इसके बाद उनका हमारे घर आना जाना बढ़ गया। अक्सर माँ उनसे फोन पे बातें करती रहती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक बार माँ किट्टी पार्टी पे जा रही थी। जब माँ जा रही थी तो मनीष भैया भी बाहर खड़े थे। माँ ने उन्हें मेरा ध्यान रखने को बोला और चली गई। माँ के घर से बाहर जाते ही मैंने मुकेश को फोन कर दिया और घर बुला लिया। मैं भी बहुत खुश थी कि आज मुकेश के साथ जो अपने सपनों में होते देखा था, आज हकीकत में उसका मजा लूंगी। इसी बीच मुकेश आ गया। मुकेश को अंदर बुलाकर मैंने जल्दी से बाहर वाले दरवाजे को लॉक कर लिया। मुकेश ने मुझे वहीं से अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में ले गया। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहा था। मैंने उसे कहा, माँ को 3 से 4 घंटे बाद वापस आना है, पहले कुछ खा पी तो लो। लेकिन वो कहने लगा, एक शिफ्ट हो जाए उसके बाद देखेंगे खाना पीना। कुछ ही पलों में मैं सिर्फ ब्रा और पेंटी में थी। मैं भी आपा खो चुकी थी। मैंने जल्दी से मुकेश की टी शर्ट उतार दी और उसकी पैंट की जिप खोलने लगी। उसने मेरी ब्रा का हुक खोल दिया और मेरे संतरे को बाहर निकाल के चूसने शुरू कर दिए। मैंने भी मुकेश का पप्पू बाहर निकाल के उसको हाथों से सहलाना शुरू कर दिया। वो मुंह से मेरे संतरे को चूस रहा था और हाथों से मेरी पेंटी उतार रहा था। मुकेश मेरे संतरे चूसता हुआ अपनी एक उंगली को धीरे धीरे मेरी चिड़िया में घुसाने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस कोशिश की वजह से मैं आपे से बाहर हो गई।
और मुकेश को अपना पप्पू मेरी चिड़िया में डालने को कहने लगी। मुकेश ने भी मौके की नजाकत को समझा और मुझे बेड पे लेट जाने को बोला। मैंने वैसा ही किया। अब मुकेश मेरी दोनों टांगों के बीच में था। उसने कहा, अपनी दोनों टांगों को फैलाओ। मैंने वैसा ही किया। फिर मुकेश ने मेरी टांगों को उठा के अपने कंधों पर रख लिया और धीरे से अपना पप्पू मेरी चिड़िया पे रख दिया। यह मेरी और मुकेश दोनों की ही पहली मस्ती थी। मुकेश ने अपना पप्पू मेरी चिड़िया पे रख के दबाव बढ़ाना शुरू किया। पप्पू थोड़ा सा अंदर गया और फिसल कर बाहर आ गया। इस तरह 1-2 बार हुआ। इतने में दरवाजे पर आहट हुई और कोई अंदर आया। हम दोनों के होश उड़ गए। वो और कोई नहीं, मनीष भैया थे। मुकेश उठकर भागने लगा तो भैया ने उसको पकड़ लिया। हमने भैया से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भैया ने रूपम को उसी बेडरूम में बंद कर दिया और मुझे खींचकर दूसरे कमरे में ले गए। लेकिन भैया का मूड कुछ और ही था। उन्होंने मुझे सीधा ही बोल दिया, अगर तुम बदनामी और अपनी माँ से बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मस्ती करना होगा। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था और वैसे भी मैं तो अभी तक मस्ती भी नहीं की। पप्पू का स्वाद चखने से पहले ही मैं पकड़ी गई थी। तो मैं मनीष भैया की बात मान गई। लेकिन मैंने मनीष भैया को पहले मुकेश को छोड़ने के लिए बोला। तब भैया मान गए। भैया ने जल्दी से बिना वक्त गवाए मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अब भैया मेरे सामने खुद के भी कपड़े निकालने लगे। अब भैया सिर्फ अंडरवियर में मेरे सामने खड़े थे। अंडरवियर में से उनका पप्पू थोड़ा उभरा हुआ सा नजर आ रहा था। लेकिन भैया ने अपना अंडरवियर भी निकाल दिया। भैया का पप्पू देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। मनीष भैया का पप्पू मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा बड़ा था। भैया ने कहा, तुम सिर्फ मेरी वजह से मेरे साथ मस्ती करना चाहती हो या मजा लेना चाहती हो? मैंने बेझिझक बोल दिया, मैं मजा लेना चाहती हूँ। तो भैया की आंखों में अजीब सी खुशी नजर आई मुझे। भैया ने संतरे चूसते चूसते अपनी एक उंगली को धीरे धीरे मेरी चिड़िया में घुसा दिया। मैं अब आपा खो चुकी थी। मनीष भैया अब अपनी जीभ से मेरी चिड़िया चाटने लगे थे। मेरे शरीर में बिजलियां दौड़ने लगी थी। भैया ने मेरी चिड़िया में ढेर सारा थूक लगाया और अपने मोटे पप्पू के मुंह को मेरी चिड़िया के मुंह पर रख कर धक्का मारा। मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन पहला मस्ती होने के कारण मनीष का पप्पू भी मुकेश की तरह फिसल जाने के कारण ज्यादा दर्द नहीं सहना पड़ा। उन्होंने मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और पप्पू को फिर से फंसा कर दोबारा कोशिश करने लगे। भैया ने इस बार हल्का सा धक्का दिया और पप्पू मेरी चिड़िया को लगभग फाड़ते हुए अंदर घुस गया। दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई और मैंने बोली, प्लीज निकालो इसे। मैं इतना ही कह पाई थी कि नील ने थोड़ा पीछे हटकर एक धक्का और मारा। मैं बुरी तरह चीखी और बोली, प्लीज भैया प्लीज निकालो इसे। और दर्द के मारे मैं आगे कुछ नहीं कह पाई और अपने सिर को बेड से सटा लिया। मेरी आंखों में पानी आ गया था। भैया ने कहा, बस 1-2 इंच बचा है, अगर कहो तो डाल दूं। मैंने कहा, अब इतना दर्द नहीं है, अगर 1-2 इंच ही रह गया है तो डाल दो, मैं झेल लूंगी। लेकिन भैया झूठ बोल रहे थे। पप्पू अभी आधा बाहर ही था। भैया ने पप्पू को 2-3 इंच पीछे खींचकर एक जोर का धक्का मारा। मेरा मुंह बेड पर घिसटता हुआ सा आगे सरक गया। मुझे लगा जैसे किसी ने कोई तेज तलवार मेरी चिड़िया में घुसा दी हो। मेरी हल्की सी चीख निकली और मेरा हाथ मेरी चिड़िया पर पहुंच गया। मेरा हाथ चिपचिपे से द्रव्य से सन गया। मैंने बोली, उफ, मेरी चिड़िया तो जख्मी हो गई। अब क्या होगा? उफ, निकालिए इसे। भैया ने मेरे संतरे मसलते हुए कहा, यह तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, अब तुम्हें सिर्फ मजा ही मजा आएगा। उनकी बात सच ही थी। धीरे धीरे मेरा दर्द आनंद में बदलने लगा था। भैया अब थोड़ा जल्दी जल्दी अपने लंबे पप्पू को अंदर बाहर करने लगे। मैं बुरी तरह कांपने लगी थी। अब मुझे बहुत मजा आने लगा था।
मैंने कहा, भैया जरा जोर जोर से कीजिए। भैया ने रफ्तार बढ़ा दी। वो जैसे निर्दयी हो गए थे। चकचकी आवाज सारे कमरे में गूंज रही थी। उत्तेजना में मैंने भैया की पीठ को नोचना शुरू कर दिया था। उसने मेरे संतरे को और होठों को चूसना शुरू कर दिया। नील भैया अपने पूरे जोश में थे। वह मेरे संतरे को सहलाते हुए आगे पीछे हो रहे थे। अब उनकी गति में और तेज आ गई। मैं अपने चरम पर आ चुकी थी। लेकिन मेरी चिड़िया तो जैसे सुन्न हो गई है। उसने कहा, अब तुम अगली बार देखना इतनी परेशानी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ मजा आएगा। मैंने भैया से पूछा, आपने पहले किसी से मस्ती किया है? उसने कहा, हाँ, लेकिन इससे पहले मैंने 21 साल से कम उम्र की किसी से मस्ती कभी नहीं किया है। उस दिन माँ के आने से पहले भैया ने मेरे साथ एक बार और मस्ती की। अब यह सिलसिला लगातार चलने लगा।